नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, ये सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर का स्टॉक था। जब मैंने ये स्टॉक को बताया था दोस्तों, वहाँ से स्टॉक लगभग 20-22% के आसपास भागा था, क्योंकि आपके साथ ये सहयोग कह लीजिए या कैसे कह सकते हैं, सही समय सही खरीदारी कह लीजिए। स्टॉक जब 52 वीक लो के आसपास था, वहाँ पे खरीदारी की। डिस्क्लोजर आपको पहले बता दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और जब मैंने इसको आपके साथ चर्चा किया था, मैंने कहा था भाई देखिए, भले ही ये इस लेवल पे मिल रहा है, बट आने वाले कुछ समय इसके लिए बहुत टफ होने वाले हैं। और इस बार के जो नंबर्स आए, ये चीज़ साफ दर्शा रहे हैं दोस्तों। आपको जब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में लेके जाऊंगा, तो आपको समझाऊंगा कि कंपनी को क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाल रही है, चाहे वॉल्यूम में हो चाहे मार्जिन्स में हो दोस्तों। ठीक है। और जो एक क्लीन साइंस एज अ स्टॉक है दोस्तों, ये निवेशकों के बीच में बड़ा फेमस स्टॉक है। और हर कोई, आप कह सकते हैं, अगर स्टॉक थोड़ा ही भागता है तो आप कह सकते हैं फोमो के चक्कर में खरीदारी करने आ जाता है और बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। करेंटली 1500 के आसपास स्टॉक एक बड़ा हर्डल फेस कर रहा है। और आने वाला समय दोस्तों, देखिए, एक तो केमिकल कंपनीज के लिए थोड़ी चीज़ें टफ हैं ही, ऊपर से क्लीन साइंस के लिए कुछ स्तरों पर दोस्तों प्रॉब्लम है। प्लस जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, वो आने वाले समय बढ़ने वाले हैं, जो बहुत स्तरों पर एक, आप कह सकते हैं, कंपनी की आने वाले ग्रोथ में हर्डल का काम कर सकते हैं। इनके जो हाई मार्जिन बिजनेस हैं, वहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, कौन सी वो 2 कंपनीज़ हैं जो कंपटीशन में आने वाली हैं। और मैनेजमेंट, देखिए, मैनेजमेंट अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू गाइडेंस तो देती है, लेकिन एक चीज़ साफ साफ कहती है कि आने वाला जो क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सबड्यूड परफॉर्मेंस, थोड़े से प्रेशर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं, आप निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और देखिए, कब बेस्ट टाइमिंग होगा, मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में ही दोस्तों ये स्टॉक लाऊंगा, आप कह सकते हैं, जब बहुत अच्छा मुझे लगे कि हाँ भाई, नाउ इट्स टाइम टू ऐड अनदर चंक इन दिस स्टॉक, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। जो आप कह सकते हैं, क्लीन साइंसेस के ऊपर अगर आपका, कह सकते हैं, निवेश का मन है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, लम सम इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। एसआईपी मोड का स्टॉक है, आराम से गिरने का मौका दें, हड़बड़ाएं नहीं। स्टॉक ऊपर जाएगा तो भी दोस्तों एक बार वापस नीचे आता रहेगा दोस्तों ये स्टॉक, क्योंकि अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं। क्या है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ट्रेड की बात नहीं करता मैं, ट्रेडिंग में शायद 10-20% एक बार ऊपर चला जाए, जैसे पिछले कहते हैं मार्च 31 के आसपास निचले स्तरों बना करके स्टॉक ऊपर गया था। बट मेन ये है कि आने वाले समय में कुछ चैलेंजेस हैं जो ऑलरेडी कंपनी को फेस करने पड़ेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, एक एक चीज़ के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों। मैं फिर एक बात बता दूं, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। प्लीज़ कोई भी पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। ये कंप्लीटली जो तमाम एनालिस्ट हैं, तमाम जो आप कह सकते हैं अलग अलग जगह है, वहाँ से कंपाइल कर करके आपके सामने में ये पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ दोस्तों। तो सीधा चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट की शुरुआत करेंगे दोस्तों, क्वार्टरली नंबर को आप कह सकते हैं ऊपरी से उस तरह पे देखने में। देखिए, इस बार रिजल्ट पे, जैसे मैंने पहले बताया था, साफ साफ दिख रहा है कि चाहे वो वॉल्यूम्स हो चाहे वो मार्जिन्स हो, सब जगह दबाव है। आप देखें, इस बार जून क्वार्टर में 188 करोड़ रुपए की टोटल सेल हुई है दोस्तों। ये क्वार्टर तो क्रम है ही, आप साल दर साल में देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट है दोस्तों। ठीक है। इतना ही नहीं, कंपनी के जो ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों, ये भी 48 से घट करके 40 आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। आप देखें, नेट प्रॉफिट जो 63 करोड़ रुपीस था एक साल पहले, वो घट के 59 हो गया है। और क्वार्टर तो ये बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और प्रॉब्लम जो बड़ी है ना दोस्तों, वो ये है कि जो आने वाला क्वार्टर है, वहाँ पे भी आपको कोई मजबूती या कोई बहुत बड़ी तेज़ी हो जाए, ऐसा भी नहीं होते दिखाई देगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अगली बार जब मैं दिखाऊंगा, जो मैनेजमेंट की क्वेरी है दोस्तों, यानी जो मैनेजमेंट कह रही है और जिस चीज़ों के कारण कह रही है, आपको समझ में आएगा कि अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्टॉक प्रेशर में रहेगा ऑन द बिजनेस बेसिस। देखिए, और सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप का ये स्टॉक है दोस्तों, जो मैं आपको पहले बताया था। ये स्टॉक आपके साथ जब निचले स्तरों पे था, मैंने एक बात कही थी कि भाई ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है।
स्टॉक में आप कह सकते हैं बहुत धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, क्योंकि केमिकल सेक्टर अभी दोस्तों काफ़ी बड़े दबाव से गुजरेगा, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है कब चीज़ें ठीक हो जाए और स्टॉक भागने लग जाए। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स के लिए ये स्टॉक अभी अच्छा है। और बाय ऑन डिप्स जब मैं कहता हूँ दोस्तों, तो इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स रखें। देखिए, मेजर हाईलाइट में है रिकवरी ओनली एक्सपेक्टेड इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 24। जी हाँ, जो रिकवरी है वो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 24 में आपको होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। ओके, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, जो सेकंड क्वार्टर है वो सबड्यूड ही रहेगा। उसमें जो डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक सबड्यूड यानी कम ही रहेगी। प्राइस प्रेशर में रहेंगी दोस्तों, जिस तरह का अभी दिख रहा है, और नेक्स्ट क्वार्टर में भी आपको साफ साफ बदलाव देखने को मिलेगा। बट मैनेजमेंट जो है दोस्तों ये सजेस्ट कर रही है कि जो इनपुट कॉस्ट है उसमें लगातार कमी आ रही है दोस्तों, जो गिरता हुआ मार्जिन है उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और जो फुल रिकवरी दोस्तों आपको सेकेंड हाफ के होते हुए दिखाई देगी। सेकेंड हाफ यानी क्वार्टर थर्ड के जो रिजल्ट आएंगे वहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी अच्छी होती हुई दिखाई देने लगेंगी। बट यहाँ पे है हाउएवर जो नियर टर्म आउटलुक है दोस्तों वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कमज़ोर रहने वाला है, ठीक। और इतना ही नहीं, आप देखिए नियर टर्म आउटलुक फॉर ग्वाइकॉल। ये ग्वाइकॉल क्या है? देखिए, ये एक ना एपीआई है जो कफ सिरप के काम आता है। विच फाइन एप्लीकेशन कफ सिरप। क्यों भैया, इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है? आपको याद होगा अफ्रीका में आप कह सकते हैं कफ सिरप को लेकर के कांड हुआ था। बच्चे बहुत सारे आप कह सकते हैं बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी। और ये यही कह रहे हैं कि भाई आने वाला समय ना बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है ग्लूकॉल के लिए, जो कफ सिरप बनाने के काम आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है दोस्तों, कह सकते हैं कफ सिरप की, इंडिया मेड कफ सिरप की, ठीक है। और जो की ग्रोथ ड्राइवर दोस्तों CST, जो आने वाले कह लीजिए नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर विल बी इट्स न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, चीफली HALS एंड द न्यू सेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड अदर। देखिए, ये जो है ना CST क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और HALS हिंडर्ड अमाइन लाइट स्टेबलाइजर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। एंड द न्यू सेट ऑफ परफॉर्मेंस अदर केमिकल अनाउंस लास्ट ईयर। हाउएवर इवन इन HALS, जो इनका बहुत प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट की बात कही जा रही है दोस्तों, जो कि एक आप कह सकते हैं केमिकल कंपाउंडर होता है जो प्लास्टिक और पॉलीमर को स्टेबलाइज करने का काम आता है, उसका भी नियर टर्म आउटलुक ना ये काफ़ी डिफिकल्ट है बोलना दोस्तों, कि डिमांड में बड़ी गिरावट आ रही है, ठीक है। और इंडिया की जो इंपोर्ट है दोस्तों इस कैटेगरी में वो 50% से भी नीचे आ गए हैं। जी हाँ, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्लीन साइंसेस की जो शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं चीज़ें हैं, इवन शॉर्ट टर्म से थोड़ा अगर मैं मीडियम टर्म भी कहूँ तो कोई बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन नहीं होगा, लेकिन मीडियम टर्म में चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग दिख रही हैं, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट केस रिमेन प्रेडिक्टेड ऑन ग्रोथ फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट। देखिए, तो फ्यूचर कैसे होगा? जिस तरह से इनके नए प्रोडक्ट काम करेंगे। जी हाँ, क्लीन साइंस के लिए ना नए प्रोडक्ट में सारे दारो मदार रखे हुए हैं दोस्तों। आप देखें मैनेजमेंट जो है वो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ के टारगेट दे रही है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में रेवेन्यू बहुत तरह से बढ़ने वाले हैं इनके HLS के प्रोडक्ट से। ₹10 बिलियन, जो इनके न्यू ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस केमिकल ₹5 to 6 बिलियन विद इन 4 to 5 ईयर्स। यानी इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस है, इतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग कंपनी इन चीज़ों को लेकर के देख रही है दोस्तों। डिमांड वीकनेस एंड टेक्निकल बैरियर्स आर हर्डल दैट नीड टू बी ओवरकम। लेकिन कुछ टेक्निकल बैरियर्स है दोस्तों, और डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा है नहीं, डिमांड वीकनेस है। इन दो चीज़ को कंपनी को इन दो चीज़ों से उबर के निकलना पड़ेगा। ये निकल जाते हैं तो फिर क्लीन साइंस के लिए बहुत अच्छे समय रहेगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। Meanwhile, द बेस बिजनेस कंटिन्यू टू जनरेट वेरी हाई मार्जिन। इनका जो बेस बिजनेस है वो बहुत शानदार मार्जिन देता है, जिसकी सस्टेनेबिलिटी दोस्तों काफ़ी हद तक थ्रेटन होगी, क्योंकि कंपटीशन बड़ा इंटेंसीफाई होने वाला है रीजन कैम्बलिन और विनाती से दोस्तों। जी हाँ, ये भी जो दोस्तों बेस कह सकते हैं आप, जो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है दोस्तों इनका बेस बिजनेस, उस पर कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए आ सकते हैं। और जो नए प्रोडक्ट है दोस्तों वो भी बहुत लोअर मार्जिन शुरू होंगे, क्योंकि भैया अगर आप हाई मार्जिन से शुरू कर दोगे तो आपका माल खरीदेगा क्यों? क्योंकि और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उन्हीं के पास जाएंगे, ठीक है, इनिशियल ईयर में, एंड विल नीड टू ग्रेजुअली इंप्रूव अपन प्रॉफिटेबिलिटी। और इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो जो वैल्यूएशन है वो अभी भी बहुत महंगी है। जी हाँ,
ये बात मैंने उस समय भी कही थी जब सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के साथ मैंने बात कही थी कि भैया इसको आराम आराम से एक्यूमुलेट, क्योंकि कंपनी बड़ी शानदार है यार, ठीक है, कंपनी बड़ी शानदार है। और ऐसे में कह सकते इतनी शानदार कंपनियों को जब बुरा समय रहे, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेड की नहीं, ताकि आप काफ़ी अच्छे अमाउंट में, 1,000 रुपये का स्टॉक है दोस्तों, कोई सस्ता तो है नहीं। और जब मैं कहता हूँ सस्ता नहीं, कई लोगों को लगे यार 1,000 रुपये तो उतना महंगा होता नहीं है। भाई जो रिटेल निवेशक है ना, जो बहुत बड़ा रिटेल निवेशक नहीं है, उससे पूछो एक स्टॉक अगर 1,000-1,200 रुपये का है, 1,500 रुपये का है, तो उसे कैसे खरीदेगा। और मेरी मेन जो टारगेट रहे दोस्तों, वही लोग रहते हैं, इसीलिए बहुत धीरे से आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अभी काफ़ी लंबा समय है दोस्तों इसके एक्यूमुलेट करने का, ठीक है। ये तो बात हो गई भैया कंपनियों की। आप कुछ बात कर लेते हैं भैया हाईलाइट्स की, कॉन्फ्रेंस कॉल के हाईलाइट्स की, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस सिनेरियो की। बिजनेस एनवायरनमेंट दोस्तों वो बहुत बड़े स्तर पे सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुका है पिछले कुछ सालों में। जब हाई इन्फ्लेशन थी, सप्लाई चेन में बहुत बड़ा डिसरप्शन था, और कस्टमर दोस्तों स्टॉक अप कर रहे थे इन्वेंट्री को। जी हाँ, जब अनसर्टेनिटी हो जाती है ना, तो लोग अपनी इन्वेंट्री को बढ़ने लगते हैं। कैसे, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही कि जो भारत सरकार है वो भैया अपना राइस एक्सपोर्ट बंद कर रही है, और अमेरिकन यूएस में जो भारतीय नागरिक हैं वो भाई साहब लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े हो गए चावल खरीदने के लिए। हर कोई जमा करना चाहता है, ठीक है। बट इन कॉन्ट्रास्ट जो ये साल है दोस्तों, काफ़ी लो इन्फ्लेशन शुरू हुआ है, जिसके कारण जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम है दोस्तों। और ऑल्सो डिक्लाइनिंग वॉल्यूम अमिड वीकनिंग डिमांड एज वेल एज इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग बाय कस्टमर्स। यानी जो इतनी आपने इन्वेंट्री भरी हुई है उसको भी निकालना है। अब डिमांड में कमी आ रही है, क्योंकि कह सकते हैं आप कि मटेरियल प्राइसेस कम हैं, और ऑलरेडी भाई आपके पास स्टॉक भरा हुआ है, और अब रॉ मटेरियल भी सस्ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर अब डिमांड में कमी कर रहे हैं। मैनेजमेंट ये बिलीव करती है, जो CST दोस्तों हैज़ लार्जली मेंटेन मार्केट शेयर, वो अपना मार्केट शेयर लगातार मेंटेन रखी हुई है। और कि जो सेल्स है दोस्तों, ये रिकवर होती दिखाई देगी जब डिमांड सिचुएशन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। और कब होगी भाई, तो मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 रहने वाला है दोस्तों, टू बी ईयर ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी। ये जो साल रहेगा नहीं, रिकवरी का साल रहने वाला है, और इसीलिए कह रहा हूँ ये पूरे साल आपको बहुत मौके देगा गाइस क्लीन साइंसेस को। और देखिए सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर्स के लिए मैं बीच बीच में ये वीडियो आप कह सकते हैं क्लीन साइंसेस के लिए लाता रहूँगा कि कब कब एक्यूमुलेट करना है दोस्तों, ठीक है। विद डिमांड बॉटमिंग आउट इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 24, जो डिमांड दोस्तों बॉटम आउट हो चुकी है, फर्स्ट हाफ ऑफ 24 में हो जाएगी। लेकिन वो ये भी एक्नॉलेज करते हैं या मानते हैं दैट फॉलिंग प्रोडक्ट प्राइस आर ए नियर टर्म चैलेंजेस। जिस तरह से प्राइस गिर रहे हैं ना, तो अपने मार्जिन को बचा के रखना एक बड़ा चैलेंज होगा दोस्तों। और विथ प्राइस अंडर प्रेशर इन अगस्त एज वेल। आप देखिए जो लोअर सेल वॉल्यूम दोस्तों, ये अकाउंट करते फॉर 2/3 ऑफ द रेवेन्यू डिक्रीज विटनेस फर्स्ट हाफ। जो ये फर्स्ट हाफ में आपको 2/3 आपको रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीजन ही दोस्तों लो सेल्स वॉल्यूम है दोस्तों। वाइल प्राइस डिक्लाइन कंट्रीब्यूट द रिमेनिंग 1/3, और जो प्राइस में कमी आई है उसने भी काफ़ी हद तक हैमर किया है ओवरऑल रेवेन्यू को, ठीक है। अब देखिए जो फार्मा सेगमेंट है वो उसमें अपने आप चैलेंज है। देखिए ग्लूकोल जो मैंने ऑलरेडी बात की हुई थी, आपके लिए जो एक API है दोस्तों, प्लस की जो मैन्युफैक्चरिंग कफ सिरप, वो एक बहुत शार्प लोअर डिमांड दोस्तों आपके फेस कर रही है। जो नेगेटिव पब्लिसिटी आपको पता होगा जो चीज़ें हुई। और देखिए CST इज ट्राइंग टू विन न्यू कस्टमर इन चाइना एंड ताइवान टू कॉम्पनसेट फॉर वॉल्यूम लॉस इन द डोमेस्टिक मार्केट। और देखिए जो CST है वो लगातार मेहनत कर रही है कि भाई साहब नए कस्टमर एक्वायर कर लिए हम चाइना और ताइवान में, क्योंकि अब जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी हद तक हमारे वॉल्यूम कमी आते दिख रही है। आप देखिए द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इज लेस देन $0.1 per kg and CST already have approval from global producer API Guansen including those based in Taiwan and China। देखिए जो भी अप्रूवल चाहिए अपने पास है। एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट है वो लेस देन $0.1 पर kg है। और आप देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो में कंपनी एक्सप्लोर करेगी पॉसिबिलिटी दोस्तों सप्लाइंग टू FMCG कंपनी और सेटिंग अप इट्स ओन कैपेसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट, ठीक है। अगर भाई साहब कुछ भी ना चले ना, उसके लिए भी कंपनी तैयार है। वो ये सोच रही है कि भाई जो हम अपने प्रोडक्ट हैं वो FMCG कंपनियों कर देंगे या खुद ही सेटअप करने लग जाएंगे कैपेसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट दोस्तों, ठीक है। आप देखते हैं HALS। देखिए
HLS बहुत भरोसा है क्लीन साइज को अपने इस प्रोडक्ट में, और जो डिमांड दोस्तों HLS की भारत में वो लगातार गिर रही दोस्तों। क्यों? विथ इम्पोर्ट वॉल्यूम प्लजिंग बाय मोर देन हाफ फ्रॉम द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ 3 KTP है दोस्तों। और करेंटली हॉल्स जो है दोस्तों, इसका प्लांट ऑलरेडी मात्र 30 से 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चल रहा है, और मैनेजमेंट ये होप कर रही है कि इसे हम 50% लेकर जाएंगे आने वाले 2 क्वार्टर्स में। और जो CST है वो ऑलरेडी वेल बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है दोस्तों फॉर हॉल्स। एंड स्टार्टिंग में एसीटोन एंड अमोनिया मैनेजमेंट ये कंसिडर कर रही है दोस्तों कि भैया सेबैक एक एसिड हम प्रोड्यूस करें, एंड जो कि एक रॉ मटेरियल दोस्तों यूजिंग कैस्टर ऑयल दोस्तों। और एक नई रेंज ऑफ हॉल प्रोडक्ट आ रही है कैटरिंग टू बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट को, वो आप कह सकते हैं अपना माल बेच पाएंगे, ठीक है। और इतना ही देखिए, और ये कब तक लॉन्च हो जाएगा? ये दिसंबर 2023 तक जो नए HL के प्रोडक्ट्स हैं जो लॉन्च करने हमारे न्यू रेंज, वो लॉन्च हो जाएगी। आप एक जो नई कैपेसिटी में 15 KTPA में खुल रहा है दोस्तों, is seeing obtaining customer approvals in second quarter of 2024, following which revenue from the project should start coming from second half of 25। यानी जो इस बिल की हम बात कर रहे हैं ना, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च की, वो सेकंड हाफ ऑफ 2024, ये 24 चल रहा है दोस्तों, 25 की यहाँ बात हो रही है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि भाई एकदम से जब तक बड़ी गिरावट नहीं आ जाए, और अगर मान लीजिए कुछ भी थोड़ी तेज़ी आ भी जाती है, प्लीज़ हड़बड़ा के मत खरीदेगा, फोम में मत आइएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत आ जाइएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की भैया, बात करते हैं कैपेक्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन की। देखिए CST, ठीक है, इनकर्ड 900 मिलियन रुपीज़ ऑफ कैपेक्स। मिलियन दोस्तों तो यहाँ 9 करोड़ रुपए कह सकते हैं, फर्स्ट हाफ 2025 में रखा हुआ है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मिलियंस है, तो ये रहेगा 90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दोस्तों। इंटरनल इक्विटी, यानी भैया कर्जे नहीं लेंगे, खुद ही अंदर आपस से कुछ पैसे से जुगाड़ करके ये 90 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। मैनेजमेंट ये भी कहती है दोस्तों कि जो कैपेक्स दोस्तों प्लान चीफली फॉर हेल्थ एंड न्यू परफॉर्मेंस केमिकल, इसके लिए यूज़ किया जाएगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परफॉर्मेंस केमिकल, FMCG केमिकल और फार्मा इंटरमीडिएट सेगमेंट फॉर 60, 70, 62%। यानी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दोस्तों, वो परफॉर्मेंस केमिकल में 60%, FMCG केमिकल्स में 70% और फार्मा इंटरमीडिएट सेगमेंट में 62% की जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, परफॉर्मेंस केमिकल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दूसरी डिप हो गई थी दोस्तों। क्यों? कि जो नए HL का प्लांट दोस्तों, जिसकी कैपेसिटी हाउ इज ओनली 2 KPD ऑपरेटिंग एट लो यूटिलाइजेशन रेट्स, ठीक है। बट ये उतना बड़ा मुझे कारण नहीं लगता कि भैया ऑलरेडी इतना छोटा सा ये प्लांट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूव इन अदर इनकम एंड OPEX। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम सॉ शार्प इंक्रीज ईयर ऑन ईयर ड्यू टू 2 फैक्टर। 2 बड़े फैक्टर के कारण जो अदर इनकम कंपनी की काफ़ी हद तक शार्प हुई है। एक फॉरेन एक्सचेंज गेन हुआ है दोस्तों 56 मिलियन रुपीज़ का, 56 मिलियन यानी 5.5 करोड़ से ज़्यादा का। और एक ट्रेजरी इनकम आई है दोस्तों 6 करोड़ रुपए की। देखिए 80% कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों आर इन डेट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, डेट म्यूचुअल। सो फॉलिंग यील्ड्स हैव लेड टू MTM गेन्स और द डिक्लाइन OPEX ड्यू टू लोअर पावर एंड CSR एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि जो अदर इनकम है उससे काफ़ी हद तक बचा है दोस्तों चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। TBHQ, CST हैज़ नो प्लान टू फॉरे इनटू ब्लेंड्स, ठीक है। CST का ऐसा कोई प्लान नहीं भैया कि कुछ फॉरेन, आप कह सकते हैं कोई प्लान इनटू फॉरेन इनटू ब्लेंड विथ, माफ़ कीजिएगा, CST नो प्लान टू फॉरेन इनटू ब्लेंड्स, ठीक है, विच कैटर टू B2C मार्केट, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट में जाए, हमारा ऐसा कोई शौक नहीं है। कंपनी अपने प्रोडक्शन दोस्तों एक्सपैंड कर रही है कैपेसिटी ऑफ TBHQ टू कैटर द नीड्स ऑफ कस्टमर ऑफ ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल और एस्क्रोबाइल पाल्मेंटेट की। माफ़ कीजिएगा अगर मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, केमिस्ट्री में बहुत ही गधा था, ठीक है। नाउ CST सोर्सेज हाइड्रोक्विन द की मटेरियल TBHQ फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। ये चीज़ें हैं भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। PBQ, आप देखिए जो इंडिया का एक्सपोर्ट है दोस्तों स्पेशल क्वांटिटी ऑफ पैरा बेंजीक्यूनिन, ये UK से आता है, ठीक है। नाउ CST हैज़ नॉट येट बीन एबल टू मैच द कलर येलो ऑफ द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। दे आर वर्किंग ऑन द इशू एंड होप टू सक्सीड स्टार्ट सेलिंग द रिवैम्प्ड प्रोडक्ट अबाउट 3 months, ठीक है। तो देखिए अपने अपने चैलेंजेस, अपने अपने इशूज़ हैं। मुझे ये पर्सनली लगता है कि जो मैंने कहा था कि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, भले ही ओपनली कोई एक्सपेक्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज़ जब तक कोई भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती, जब तक कोई भी डिप नहीं आता, प्लीज़ इसमें बहुत बड़े निवेश से बचें, SIP मोड में रहें। क्योंकि देखिए
कहाँ जाके रुकेगा ये कोई नहीं बता सकता। मैं आपको बोल रहा हूँ भैया बहुत जल्दी ना करें, पता चलता है अचानक से स्टॉक भागने लग जाए तो। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में किसी की बात की गारंटी नहीं होती, सिर्फ एक बात की गारंटी होती है कि भाई कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो एक एनालिसिस आपको शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।